दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होती है, बल्कि तंत्र में इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद ख़ास है और जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और आपको बता दें कि बाहर निकलते ही नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो ऑरा पर प्रभाव डालती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग ही ऑरा होता है और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करता है, तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो मुसीबत और दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह भी आपको बता दें कि जितनी भी संसार में अदृश्य शक्तियाँ हैं वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में सुखद महसूस करता है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा उसके ऑरा पर प्रभाव डालती है और वह खुद से सुख को अनुभव करता है। दोस्तों, इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जाएं जिस प्रकार ऑरा पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और यह चीज़ सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर ही महसूस की होगी। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी ही उत्पन्न होने लग जाती है। वह इसलिए होता है क्योंकि वह पर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह सीधे सीधे ऑरा पर प्रभाव डालती है और ऑरा आपसे आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर इन बातों को समझ, जिससे ये जानकारी का लाभ आप उठा पाएँ। सभी बातों को सुनना बेहद आवश्यक है, तभी यह तंत्र प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, जिस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है और जिस भी चीज़ की वो कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज़ की प्राप्ति होती ही है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव है। इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात ये देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें अंदर से ये लगता है कि वो हर चीज़ को पा सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं, हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज़ जो न हारने वाली होती है ये बहुत ही कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां होती तो है लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज़ का भी अपना ऑरा होता है। और यह बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज़ केवल एक एनर्जी होती है और एनर्जी तो जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ये ऑरा पर, एनर्जी पर ही आधारित होती है और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इससे आभा मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों के जैसे रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंगों में से यानी कि 7 चक्र में से किसी भी चक्र में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है तभी आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। जैसे कि
कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मेहनत करना बढ़ जाता है, उसे धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में कर्ज जो है वो बहुत अधिक बढ़ता चला जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल ही दुर्भाग्य में बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वो धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वो पीला होता है। यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धन की परेशानी आने लगती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हुआ रहता है, चिंता में रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है यह महाकाली का स्थान बताया गया है और यही कारण है कि जो महाकाली के भक्त होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में ही भय बन जाता है। क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं की आंखों में देखकर ही उनके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई भी धन का कार्य करने जा रहे हैं तो जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या फिर कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपनी जेब में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकती है, क्योंकि यह गुरु ग्रह के कारक वस्तु है, भगवान विष्णु के कारक वस्तु है। तो इस चीज के प्रभाव से आपकी ऑरा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है। आपको ये भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है उसे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है, पुराने जमाने में काफ़ी लोग इस प्रयोग को करते भी थे कि नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगा लेते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वो नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं वो धन से जुड़े हुए निश्चित ही दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। वो दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, कोई उनको मान सम्मान नहीं देता। आजकल के ज़माने में सभी लोग इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि उन्हें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर दे। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू कर दे। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही कोई भी आपका शत्रु जो है वो नहीं बन पाएगा। जो शत्रु आपके हैं वो भी आपसे मित्रता का स्वभाव रखने लग जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि केसर का तिलक आपको अपनी दोनों आँखों के बीचों बीच में, जहाँ पर थर्ड आई होती है, वहाँ पर अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इसीलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रिंग फिंगर होती है उसी से तिलक लगाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए।
ये भी आपको बता दें कि ये जितनी भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसी में सभी तत्व का वास होता है। इसीलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरह की बीमारियां भी ठीक की जाती हैं। दोस्तों, अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछते हैं कि उन्हें मन में हमेशा चिंता रहती है, घबराहट रहती है, वो किसी से भी बात करते हुए डर जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है और शत्रु भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि काफ़ी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं ऑरा को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।